अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात के आखिरी पहर जब दुनिया सो जाती है, कुछ दिल ऐसे होते हैं जो जागते रहते हैं। खामोशी में सिसकियां छुप जाती हैं, मगर अल्लाह सब सुनता है। जब कोई बंदा रोता है मगर किसी को नहीं बताता, तो आसमान की वसीयतों में एक रोशनी उसके नाम लिख दी जाती है। ऐसी ही एक रात थी जब एक बहन ने टूटे दिल, नम आंखों और बेसुकून रूह के साथ अपने रब को पुकारा। वो नहीं जानती थी कि उस रात की दुआ उसकी जिंदगी बदल देगी। वो बहन हमेशा कहती थी, मैं नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं करती हूँ, मगर दिल का सुकून कहीं खो गया है। शोहर से ताल्लुक टूट चुका था, रिश्ते वाले बदल गए थे, घर वालों की बातें चुभती थी। दिन गुजरता, रात आती, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। एक दिन वो कुछ दुरूद की तिलावत कर रही थी। दुराने दुरूद इब्राहिमी पर रुकी। लफ्जों में एक सुकून महसूस हुआ, जैसे दिल पर ठंडी हवा चल गई हो। उस बहन ने वहीं से नियत की कि मैं अब रोज दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी। शुरू में बस चंद बार रोज पढ़ती थी, कभी सुबह कभी रात, मगर दिल के अंदर कुछ बदलने लगा। आंसू अब भी आते थे, मगर अब इनमें बेबसी नहीं, नरमी थी। दिल में अजीब सी ठंडक उतरती। नाज़रीन, पहला महीना गुजरा और फिर एक रात उसे एक ख्वाब आया, बहुत हल्का सा, मगर दिल में गहरा नक्श छोड़कर जाने वाला ख्वाब। उसने देखा कि वो एक रोशनी के दरवाजे के करीब खड़ी है। दरवाजे के पार कुछ है, मगर वो देख नहीं पा रही। वो ख्वाब से जाग गई, मगर दिल में अजीब सुकून था। वो दुरूद पढ़ती रही, कभी थक कर, कभी दिल के सुकून के साथ, और फिर वही ख्वाब दोबारा आने लगा। पहले हफ्ते में एक बार, फिर हर 2-3 दिन बाद। उसे लगता जैसे कोई बुला रहा हो, मगर जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकलता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, हर बार वही ख्वाब। वो किसी को ना बताती। एक रोशनी का दरवाजा, और वो दरवाजा जिसके पार कोई अजीम नूर था। नाज़रीन, इसी तरह 6 माह गुजर गए। अब दुरूद इब्राहिमी उसके दिल की धड़कन बन चुका था। जब वो दुरूद पढ़ती तो उसे लगता जैसे वो अकेली नहीं, जैसे कोई बहुत करीब है। दिल की धड़कन बदल चुकी थी। दुनियावी गम अभी भी थे, मगर उनके अंदर अब वहशत नहीं रही थी, सब्र आ गया था। एक रात ख्वाब में वो दरवाजा खुल गया। सामने एक नूर था, चमकदार मगर आंखों को सुकून देने वाला। उसने दिल में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो ख्वाब में रोने लगी। अगले लम्हे वो जाग गई, मगर कमरे में खुशबू थी, वो खुशबू जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हल्की, मदनी, मोहब्बत भरी खुशबू, जैसे दिल में किसी ने मोहब्बत का फूल रख दिया। सुबह जब वो उठी तो दिल में अजब सुकून था। अब वो ख्वाब रुक गया, मगर उसके असरात उसके दिल में कभी नहीं गए। दुरूद इब्राहिमी उसकी रूह का हिस्सा बन चुका था। अब वो कहती थी, मैं दुआ नहीं मांगती, बस दुरूद पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मैं दुरूद पढ़ती हूँ तो खुद ब खुद दिल की हर दुआ अल्लाह तक पहुंच जाती है। तो नाज़रीन, आज उस बहन को 7 साल हो चुके हैं। जिंदगी में अब भी मुश्किलात हैं, मगर दिल बेचैन नहीं। दुरूद इब्राहिमी ने उसे सिखा दिया कि सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। जब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हो तो अल्लाह आपको वो सुकून देता है जो दुनिया के सारे इलाज नहीं दे सकते। दुरूद पढ़ने वाले का ख्वाब सच्चा होता है, क्योंकि वो मोहब्बत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। यकीन जानिए, जो बार बार एक ही ख्वाब देखता है वो दरअसल एक दावत होती है, मदीना की तरफ बुलाने वाली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आने वाली खुशबू जैसी दावत। वो बहन आज भी कहती हैं, मेरे ख्वाब खत्म हो गए, मगर मैं जानती हूँ एक दिन हकीकत में वो दरवाज़ा खुलेगा और मैं वहाँ जाकर कहूँगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही हूँ जो आप पर रोज़ दुरूद भेजा करती थी। तो प्यारे नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी कोई अल्फाज नहीं,
ایک تعلق ہے، یہ وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جوڑ دیتا ہے۔ جب دل ٹوٹے، جب دعا لٹک جائے، جب زندگی بوجھ لگے، بس درود پڑھو، کیونکہ درود پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ اس کی روح کو سکون دیتا ہے، دل کو روشنی اور زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ صبر سے پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، یہ نہ سوچو کہ آج پڑھا تو کل اثر ہوگا۔ درود دراصل دل کو بدلتا ہے، روح کو نرم کرتا ہے اور اندر کے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو گے کہ خواب بدل گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور آپ کے ارد گرد کی کائنات آپ کی دعا کے ساتھ مسکرا رہی ہے۔ تو جو شخص استقامت سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ ایک دن ضرور اس دروازے تک پہنچتا ہے جہاں مدینہ کی خوشبو اس کے نام سے گزر کر آتی ہے۔ یہ خوشبو انہی کے حصے میں آتی ہے جو خلوص سے پڑھتے ہیں۔ درود پڑھتے رہو، چاہے دل بوجھل ہو، آنکھیں نم ہو یا حالات سخت ہوں، ایک دن یہ سب آپ کے لیے نرمی، رحمت اور روشنی بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ایسے ہی خواب آپ کو بھی آئیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک بہن کا مشاہدہ ایک خواب کے ذریعے، جو انہیں ایک پیغام دیتا تھا کہ ان کے دروازے بند نہیں، کھلے ہیں، بس وہ اپنا درود پاک جاری رکھیں۔ تو آپ بھی درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چاہے تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، لیکن اپنی زندگی میں شامل کریں اور روزانہ ایک تعداد فکس کر لیں جسے آپ بآسانی پڑھ سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔